तूच जीव प्राण मला. तू वाट वाट मी पाय घडी, तू वाट वाट मी ज्योत तुझी. हो काका, टीव्ही बंद करा, जास्त बिल येतोय. फिरतीचा हो. अरे बाबा, छुट्टी वाले दिन पे तो रहम करो. जाओ कहीं घूम कर आओ, खाने के समय पर आना. भारत में 121 करोड़ की जनसंख्या में करीब 16 करोड़ 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। इस उम्र में आने वाली परेशानियां भी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती ही रहती हैं। आर्थिक, सामाजिक और रोगग्रस्त होना इस अवस्था में स्वाभाविक सी बात है। अपने घर में, समाज में बुजुर्ग लोगों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुंबई का एक इलाका जोगेश्वरी, दत्त टेकरी, यहाँ की तंग गलियां और बहुत छोटे छोटे घर। जितने छोटे ये घर, उतनी बड़ी संख्या इनके परिवार के सदस्यों की। अब आइए इस उम्र के दूसरे पहलू को भी देखते हैं। मिलते हैं अमरप्पा से। ये 97 वर्ष के हैं। करीब 1 वर्ष से इनका जीवन इनके जैसे उम्र वालों से भिन्न हो गया है। ये अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। ये हमेशा से सबसे घुल मिलकर प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसका राज क्या है, आइए जानते हैं। अमरप्पा करीब 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं और पहुंच जाते हैं डिग्निटी डे केयर सेंटर। ये सेंटर बच्चों का नहीं, बल्कि ज्येष्ठ नागरिकों के लिए है। उन्हीं के जैसे करीब 70 से 100 लोग सुबह यहां 9 बजे पहुंच जाते हैं। ये लोग यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं। आज इस संस्था में करीब 300 से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं और 100 से ज्यादा लोग प्रतिदिन आते हैं और भरपूर प्रसन्नता के साथ दिन व्यतीत करते हैं। चाय पीते हैं, फिर इन्हें अपने अधिकारों और विश्व से जुड़ी जरूरी सूचनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। फिर करीब 1 घंटा योगा करते हैं। योगा इन सभी में स्फूर्ति भर देता है, इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। योगा के बाद इन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है। हर दिन नया पौष्टिक आहार। और फिर समय शुरू होता है खेल का, मस्ती का, क्रिएटिव क्लासेस का। करीब 1 घंटे के बाद भूख कुल बुलाने लगती है। ये समय है दोपहर के भोजन का। समय पर भोजन आ जाता है। सभी लोग मिलजुल कर इस सेहत और पोषण से भरे खाने का आनंद लेते हैं। यहाँ अपने साथ ये अपने घर के बच्चों को भी ले आते हैं। खाना खाने के पश्चात 1 घंटा विश्राम करते हैं। फिर समय होता है शाम की चाय का, संगीत का, भजन का रंगारंग कार्यक्रम और चुलबुले चुटकुले मानो सबके जीवन में रंग भर देते हैं। और फिर
संध्या काल में समय होता है वापस घर जाने का। आंखों में चमक, दिल में उत्साह और दूसरों का साथ देने का जज्बा इनमें भर चुका होता है और फिर इंतजार होता है अगली सुबह का। यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे मेरे दुख कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। अब मैं दूसरों को दिलासा देता हूँ, उनमें उत्साह भरता हूँ और बताता हूँ कि तुम अब अकेले नहीं हो, हम एक परिवार है। ये परिवार से भी ज़्यादा है। दिन कब गुजरता है पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में फिर से वापस आ गई हूँ। यहाँ योग करने के बाद मेरी हेल्थ में बहुत अधिक सुधार हुआ है। पहले से ज़्यादा चलता हूँ, हंसता हूँ, जिंदगी को एंजॉय करता हूँ। अब मैं इन परेशानियों को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ और सबसे अहम बात, इन सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं का डिग्निटी फाउंडेशन कोई शुल्क नहीं लेता। यहाँ से मुझे भरपूर रोजगार मिलता है। अब मैं आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम हूँ। जब से ये सेंटर चालू हुआ है मैं यहाँ काम करती हूँ। अब ये मेरा काम नहीं बल्कि मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। So when we set up a center like the Jogeshwari Daycare Center, the first challenge was a fear. Are people going to be respond at all? Fine, we have taken up a building, we have done it up very well, we bought utensils, we bought chairs, we bought durries. My God, are people going to come at all? हमारे ज्येष्ठ नागरिक केंद्र के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। कैसे हमने ये शुरू किया, कैसे हमने जगह को ढूंढा, कैसे हमने मेंबर्सों को लाया, वो पूरी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जैसी बात है। के साथ काम करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करी। तो सभी लोगों के घर पे जाके खट्टे पे खड़ा होके सभी को बताना, सबको बोलना और सबको इनवाइट करके यहाँ पे सेंटर शुरू हुआ। उस समय पे ऐसा था कि लोग आने के लिए तैयार नहीं थे और ऐसा था कि हम अनाथ नहीं है, हम अच्छे घर के लोग हैं, हम क्यों यहाँ पे सेंटर में आए। तो खाना नहीं खाएंगे, तो खाली 7 लोग खाना खा रहे थे, 25 लोग आ रहे थे, 7 लोग खाना खा रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी क्या, लेकिन जैसे ही हमारा योगा, मेडिटेशन, भजन, सबसे अच्छा कि हमारे यहाँ पे एक भगवान की मूर्ति है, उसकी हमेशा पूजा होती है, लोगों को ये मंदिर लगता है। इन लोगों का बुज़ुर्गों के साथ काम करने में इतना मज़ा आ रहा है और वो हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं। उनका सुबह में आके अपना प्रॉब्लम कभी हो तो बताते हैं, हम कभी उनको पूछे आज अपसेट क्यों हो, तो वो लोग तुरंत ही अपना दिल की बात हम लोग से शेयर करते हैं। सितंबर 2016 में रीता ने एक व्यक्ति को सड़क पर असहाय पाया। उनसे रुका नहीं गया। रीता ने उस व्यक्ति को समझाया और वे उसे अपने साथ सेंटर में ले आईं। जहां ये संस्था इनका दिन भर ख्याल रखती है, इससे और अधिक ये करती है। जैसे हर हफ्ते इनका हेल्थ चेकअप होता है। हेल्थ चेकअप के दौरान यदि किसी को कोई भी गंभीर बीमारी की आशंका होती है तो उसे अस्पताल में भर्ती करा के उसका इलाज कराया जाता है। डिग्निटी फाउंडेशन ने हेल्थ कैंप्स लगाए, जिसमें 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। बहुत से लोगों को इसका लाभ मिला, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की बाईपास सर्जरी भी कराई गई। मेरा बाईपास सर्जरी हुआ और ये सब निःशुल्क था। यहाँ अमीर, गरीब, धर्म, जाति कुछ मायने नहीं रखती। सब मिलजुल कर एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। यहाँ जरूरतमंद लोगों का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ कुछ मेंबर्स जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें हर महीने राशन भी दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति 2 या 3 दिन तक नहीं आता तो ये एक समूह बनाकर उसका हालचाल पूछने के लिए
उसके घर पहुंच जाते हैं। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति को कितना अच्छा प्रतीत होता होगा। यहां हर त्योहार, चाहे रंगोली हो, दिवाली हो, संक्रांति हो, सब मिलजुल कर पूरे मन और उत्साह से मनाते हैं, आनंद लेते हैं। किसी भी विधवा के लिए किसी भी प्रासंगिक कार्य या तीज त्योहार पर आने पर प्रतिबंध होता है। रूढ़िवादी सोच और समाज के कट्टर रीति रिवाजों का ये लोग पुरजोर विरोध करते हैं और समान अधिकार की बात पर जोर देते हैं। महीने में एक बार ये लोग पिकनिक पर जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, जो बच्चे अपना घर और परिवार नहीं चला पा रहे हैं, नौकरी नहीं है, तो अब बुजुर्ग सडनली उनको एक बोझ के रूप से देखने लगते हैं। बहुत मारपीट भी होती है और हम कंटिन्यूअसली उस पर सीनियर सिटीजन से बातें करते हैं। हमारी जो सोशल वर्कर है, जो काउंसलर है, वो दिन में करीबन 4 घंटा सिर्फ यही करती है कि सीनियर सिटीजन की बातें सुनती है। ज़रूरत पड़ी तो फिर फैमिली को जाके बताती है। ये लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, रैली करते हैं और अपने खास होने का एहसास कराते हैं। All the services, your daily attendance, you don't have to pay a rupee. It is a totally free of cost service and members are not charged at all. The staff are paid well and on time. Again, thanks to lovely donations that we get from young people working in American Express. Thank you. काश ये सुविधा हर शहर, नगर, गांव, गली, पूरे देश में हो। हर एक बुजुर्ग आदमी इस संस्था का लाभ उठा सके और सम्मान से समाज में प्रसन्नता के साथ जीवन यापन कर सके। तो आइए इस महामुहिम केंद्र का हिस्सा बने किसी भी तरीके से। जैसे जयेंद्र पाटिल, उन्होंने आप सबके लिए अम्ब्रेला दिया है। और एक खुशखबरी की बात दे रही हूँ कि आप लोग को सबको बहुत गर्म हो रहा था, तो ये परविंदर कौर जो है, खड़े हो जाओ, उन्होंने आप सबके लिए एक एसी की सुविधा की है। और वो लोग जब से योगा क्लासेस आने लगे हैं तब से उनकी सेहत में काफ़ी सुधार आया है और पहले की बजाय अच्छा महसूस करते हैं और खूब खुशी से, आनंद से रहते हैं। और जब मैं 10 से 12 घंटे काम करके घर पे पहुंचता हूं तो उनके चेहरे की रौनक देख के मुझ पे रौनक आ जाती है। आई फील ब्लेस्ड बिकॉज मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं उनको देखता हूं।